वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। हम इसको समझेंगे और इसका सिंटैक्स जानेंगे ये क्या होता है, और एक इसका कोड करके देखेंगे। ठीक है। सो सी प्लस प्लस का एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस सिंपली एक चीज़ होती है जिसमें हम किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके एक दूसरी क्लास बनाते हैं। तो जिस क्लास की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं उसको बेस क्लास बोलते हैं, और जो क्लास हम बनाते हैं उसको डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। सो इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब पुरानी जो क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके नई क्लास बनाना। वेरी सिंपल एंड बहुत ईजी। इसका सिंटैक्स होता है, तो जो पुरानी क्लास होती है उसके बाद जो हम नई क्लास बनाते हैं उसमें हम पहले उस नई क्लास का नाम लिखते हैं, नई क्लास नेम। फिर उसके बाद हम ये कॉलन लगाते हैं। फिर उसके बाद हम विजिबिलिटी मोड लिखते हैं, यानी कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। और फिर उसके बाद हम जो हमारी बेस क्लास है उसका नेम लिखते हैं, और फिर ये ब्रेसेस लगाते हैं और ऐसे बंद कर देते हैं। तुम्हें पता ही होगा। ठीक है। तो अब हम कोड करके देखते हैं कि कोड कैसे होता है। तो ठीक है, मैं खोल लेता हूँ। इसमें तुम देखो, मैंने पहले से एक क्लास बनाई हुई है, हैश इंक्लूड हैश स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास स्टूडेंट के नेम से। इसमें मैंने प्रोटेक्टेड लिया हुआ है क्योंकि प्राइवेट डाटा इनहेरिट नहीं हो सकता। तो कभी भी तुम बेस क्लास में प्राइवेट नहीं लोगे। स्ट्रिंग नेम, इंट रोल नंबर, पब्लिक में वर्ड गेट डेटा नेम रोल नंबर, यही। और डिस्प्ले में ये सब की स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स रोल नंबर एंड एल। ठीक है। तो यहाँ हमारी ये क्लास ख़त्म हो गई। तो अब हमें अपनी ड्राइव्ड क्लास बनानी है इस क्लास को इनहेरिट करके। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें सिंपल मार्क्स एंटर करवा लेंगे। ठीक है। तो हम उसके लिए शुरू करते हैं क्लास नेम से। क्लास लिख लेंगे पहले कीवर्ड। कोई भी क्लास बनाने से पहले कीवर्ड लिखना होता है क्लास। क्लास मार्क्स। ठीक है। इसके बाद हम कॉलन, और कॉलन के बाद विजिबिलिटी मोड पब्लिक। ठीक है। हमेशा इनहेरिट करना है तो पब्लिक में ही इनहेरिट करो। और उसके बाद हमारी बेस क्लास का नाम जो कि था स्टूडेंट। ठीक है, सिंपल। और ये ब्रेसेस लगाओ। ठीक है। अब हम इसमें प्राइवेट बना सकते हैं, ड्राइव्ड क्लास में प्राइवेट बना सकते हैं। कॉलन लगा, इसमें हम इनहेरिट करा लेते हैं, मार्क्स हैं तो फ्लोट। कंप्यूटर के मार्क्स हो जाएंगे फ्लोट मैथ्स। सिंपल इजी। इसके बाद पब्लिक में हम फंक्शंस बना लेंगे वर्ड गेट मार्क्स। ठीक है। ओह सॉरी। ठीक है। तो हम इसमें करा लेते हैं एंटर ये कि एंटर दी मार्क्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। रिटर्न कर लेंगे सी इन कॉम्प। ठीक है भाई। ओह सॉरी। फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे कमांड एंड सी से। अगर तुम्हारे पास मैकबुक है मेरी तरह तो तुम कमांड एंड सी से कॉपी कर सकते हो। अगर लैपटॉप है मतलब विंडोज़ का तो कंट्रोल एंड सी से हो जाता है, एंड कंट्रोल एंड वी से पेस्ट हो जाता है। सो इसको चेंज कर लेंगे, इसको कर लेंगे हम मैथ्स, MATHS मैथ्स। ठीक है। और यहाँ से सी इन करा लेंगे मैथ्स के मार्क्स, MATHS मैथ्स। ठीक है। सो ये बेसिकली हमारी क्लास बन चुकी है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि ये डाटा इनहेरिट हुआ है, इसका कैसे पता लगेगा। बट अभी हमारी ये क्लास कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमने इस डाटा को शो नहीं कराने के लिए जो फंक्शन होता है वो नहीं बनाया, वर्ड डिस्प्ले मार्क्स। सो इसमें सी आउट करा लेंगे, द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर
ठीक है, कॉम्प हैंडल लगा देंगे, ठीक है, रिटर्न, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, यहाँ पे कंप्यूटर की जगह कर देते हैं मैथ्स, और यहाँ पे भी मैथ्स कर देते हैं मैथ्स, ठीक है, यहाँ पे हैंडल लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं और ये देखना है कि क्या हमारा डाटा और हमारी इनहेरिटेंस सही हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो इंट मेन फंक्शन लिखते हैं अपना, और ये क्लास मार्क्स के नाम से है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम, एम के नाम से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो एम डॉट पहले करा लेते हैं, एम डॉट गेट डेटा, एम डॉट गेट मार्क्स, देन एम डॉट डिस्प्ले, एम डॉट डिस्प्ले मार्क्स, और अभी हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको रन करके देखते हैं। एक बार रन करने से पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे क्या बनाया है दोबारा फिर से, ताकि तुम्हें और अच्छे समझ आ सके। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर्स चलाने के लिए, फिर हमने ये नेम एंटर कराने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ किया है, तो हम स्ट्रिंग हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, फिर यूजिंग नेम स्पेस std क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से, जिसमें हमने प्रोटेक्टेड में स्ट्रिंग नेम और इंट रोल नंबर करा, फिर एक पब्लिक में फंक्शन बनाया वॉइड गेट डेटा, जिसमें हमने नेम एंड रोल नंबर एंटर करा, फिर वॉइड डिस्प्ले बनाया जिसमें हमने नेम एंड रोल नंबर डिस्प्ले करा, फिर हमने अपनी अगली क्लास बनाई मार्क्स, जिसमें हमने स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट किया। इनहेरिट कैसे किया, देखो क्लास कीवर्ड लिखा क्लास के लिए, उसके बाद हमने अपनी नई क्लास का नाम मार्क्स लिखा और ये कोलन लगा के विजिबिलिटी मोड पब्लिक और अपनी बेस क्लास स्टूडेंट वो लिखी। फिर हमने प्राइवेट में फ्लोट कंप्यूटर के मार्क्स के लिए कॉम्प और मैथ्स के मार्क्स के लिए मैथ्स। फिर पब्लिक में हमने दो फंक्शंस बनाए, वॉइड गेट डेटा और वॉइड डिस्प्ले मार्क्स। गेट मार्क्स में हमने इनको मार्क्स का एंटर कराया और डिस्प्ले मार्क्स में हमने इनको डिस्प्ले करा दिया। फिर हमने मेन फंक्शन में अपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले क्लास नेम मार्क्स और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा जो कि हमने एम लिया। फिर डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हमने इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया और अब हम रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो ये रन हो गया। मैं तुम्हें दिखा दूँ, एंटर द स्टूडेंट्स नेम। सो मैं अपना नेम एंटर कर लेता हूँ, मैं अपनी ही एंटर द स्टूडेंट्स रोल नंबर, यहाँ भी अपना ही रोल नंबर एंटर कर देता हूँ। मार्क्स ऑफ कंप्यूटर सपोज मैं 50 मार्क्स एंटर कर देता हूँ। एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स 56। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट्स नेम यश, स्टूडेंट्स रोल नंबर 98, मार्क्स ऑफ कंप्यूटर 50, द मार्क्स ऑफ मैथ्स 56। तो तुम ये देखो कि ये ऊपर दो वाली चीज़ें अलग क्लास की हैं, ये दो वाली अलग क्लास की हैं, बट हमने इन दोनों ही क्लास के डेटा को एक क्लास में यूज़ कर दिया और यही चीज़ इनहेरिटेंस कहलाती है। इनहेरिटेंस का मोटा मोटा मतलब होता है रीयूजेबिलिटी। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।